नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार के आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कई एक्स हैंडल और पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। तो किसान आंदोलन के बीच ये बड़ी कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने कई अकाउंट्स और साथ ही पोस्ट पर की है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही एक्स ने यह कहा है कि वो भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। ये भी एक्स की तरफ से कहा गया है। लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो एलन मस्क जो कि एक्स के मालिक हैं, उनकी तरफ से एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम अकाउंट ब्लॉक तो कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के बाद कई अकाउंट्स पर रोक लगाने का फैसला किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन की आड़ में तमाम जो फर्जी खबरें हैं, अफवाहें हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई ऐसे एक्स अकाउंट हैं जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर ही तमाम इस तरह की खबरें चला रहे हैं, जो देश में झूठ फैलाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने ये एक्स को आदेश जारी किया था कि ऐसे अकाउंट्स और पोस्ट पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद ही कंपनी की तरफ से ये मैसेज सामने आया है कि दरअसल उन्होंने ऐसे जो अकाउंट्स हैं, एक्स अकाउंट्स और साथ ही जो पोस्ट हैं, उस पर ऐसे अकाउंट्स को और पोस्ट को सस्पेंड करने का या खत्म करने का फैसला ले लिया है। हालांकि कंपनी सरकार से सहमत नहीं है और वो पोस्टें बोलने की आजादी के तहत आती हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा भी कुछ और आरोप एक्स ने लगाए हैं। सरकार ने अभी तक एक्स के इन आरोपों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सरकार पर बौखलाए हैं। जिस तरीके से एक्स के हैंडल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पर ये पोस्ट लिखी गई है और इसी को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भी अपनी पोस्ट लिखी है। और राहुल गांधी ने यह कहा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई का छापा और सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। ये राहुल गांधी का पोस्ट है जब सरकार ने एक्स कंपनी से यह अनुरोध किया है कि आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं और उसमें भारत के खिलाफ इस तरीके से झूठी खबरें या आंदोलन को लेकर झूठी खबरें ऑपरेट हो रही हैं, तो उसको लेकर कार्रवाई करने के लिए जब कहा गया तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया की आवाज दबा दो, लेकिन राहुल गांधी खुद किस तरीके का व्यवहार पत्रकारों के साथ करते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया, राहुल गांधी उस पर चुप थे, लेकिन आज वो इस तरीके से ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी किस तरह की बयानबाजी करते हैं वो हमने लगातार देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक्स के हैंडल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पर एक पोस्ट जो कंपनी की ओर से की गई है, उसमें ये लिखा गया है कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो बड़े जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के तहत आते हैं। आदेशों के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेंगे। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आने चाहिए। हालांकि उसने कहा कि वो भारत सरकार के आदेश का पालन करेगा। इसने
पोस्ट में आगे ये भी कहा कि हमारी स्थिति के अनुरूप भारत सरकार के पाबंदी लगाने वाले आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट जो अपील है वो पेंडिंग है। हमने अपनी नीतियों के मुताबिक प्रभावित यूजर्स को इन कार्रवाइयों की जानकारी दे दी है और उसने ये भी कहा है कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना जरूरी है। तो ये पूरी बात जो है वो एक्स की ओर से लिखी गई है। एक्स वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके मालिक हैं एलन मस्क और एक तरीके से उनकी तरफ से ये तमाम बातें लिखी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक पूरा तबका है जो कहीं ना कहीं इस तरीके का काम कर रहा है सोशल मीडिया पर। इस तरीके की अफवाहें तमाम जो है आंदोलन को लेकर, सरकार को लेकर फैलाई जा रही हैं, क्योंकि चुनाव भी करीब है और चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ा साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा हो। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये अनुरोध एक्स से किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए एक्स तैयार है। लेकिन उसकी तरफ से जो बात कही गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, वो तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है वो यही है कि अधिकतर जो अकाउंट है वो किसानों के चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ये ट्वीट कर रहे हैं। और इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर ऐसे कई हजार जो अकाउंट है और लिंक है उनको ब्लॉक करने का आदेश दिया था। यानी न सिर्फ एक्स को बल्कि इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी इस तरीके का जो आदेश है वो भारत सरकार ने दिया है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर जो ग्राउंड पर हो रहा है उससे विपरीत कहीं ना कहीं दिखाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सरकार के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश, ये तमाम साजिश और षड्यंत्र चल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 2020 और 21 में किसान आंदोलन हुआ था तब भी सरकार ने कुछ इस तरह की कार्रवाई जो है वो की थी। तब भी ट्विटर को यह आदेश दिया था कि आप एक बार इन अकाउंट्स को जांचें और इनको कार्रवाई इन पर करें। उस वक्त भी इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से जब एक्स को यह आदेश भारत सरकार की ओर से दिया गया है तो उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, जहां राहुल गांधी ने ये तमाम चीजें गिनाई हैं कि जो है तानाशाही देश में चल रही है, तो वहीं तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि झूठ जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में परोसा जा रहा है। और इससे बचने का ये बिल्कुल सही तरीका है कि ऐसे अकाउंट्स पर बैन लगना चाहिए। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे थे जो लगातार इस आंदोलन को लेकर जो है इस तरह की खबरें चला रहे थे सरकार के खिलाफ और तमाम झूठी खबरें, उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। लेकिन अब एक्स के जरिए ही ये बाकायदा पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने ये कहा था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सरकार के रुख को बरकरार रखा है और कहा है कि देश के कानून का पालन देश में किया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से लगातार सरकार अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, मंत्री क्या प्रतिक्रिया देंगे, जो एक्स की तरफ से कहा गया है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई उन तमाम जो एक्स अकाउंट्स हैं उन पर की गई है, तमाम उन पोस्ट पर की गई है जो इस तरह की खबरें लगातार फैलाने का काम कर रहे थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।